अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक नहायत नसीहत आमोज़ हिकायत। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में देखिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत सैयदना अहमद बिन सालिह अल-मुसीसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक गरीब शख्स जो बहुत ही बदगुजार और कसीर आयाल था, घर का खर्च वगैरह इस तरह चलता कि घर वाले सारे मिलकर ऊन की रस्सियाँ बनाते और उन्हें बाजार में फरोख्त करके खाने पीने का सामान खरीद लाते। जितना जितना मिल जाता वो उसको खाते और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करते। हस्बे मामूल एक दिन वही शख्स ऊन की रस्सियाँ बेचने बाजार गया। जब रस्सियाँ बिक गईं तो घर वालों के लिए सामान खरीदने जैसे ही गया तो इतने में उसका एक दोस्त आ गया और उसके पास वो कहा कि मैं सख्त हाजतमंद हूँ, मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादतगुजार शख्स ने वो सारी की सारी रकम उस गरीब हाजतमंद साइल यानी कि अपने दोस्त को दे दी और ख़ुद खाली हाथ घर लौट गया। जब घर वालों ने देखा कि ये खाली हाथ आ रहा है तो उन्होंने कहा कि खाना कहाँ है, घर खाने पीने की सामान कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि मुझसे एक हाजतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था तो मैंने उस सारी की सारी रकम उसे दे दी। घर वालों ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ और है भी नहीं। तो उस नेक शख्स ने कहा कि सब्र करो। उस नेक शख्स ने घर में नज़र दौड़ाई, वो देखता है कि घर में एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा है। उसने वो दोनों चीज़ें उठाई और बाजार की तरफ चल दिया इस उम्मीद पर कि शायद मेरी ये चीज़ें कोई ख़रीद ले और इसके बदले खाने पीने का सामान ख़रीद सकूं। जब वो बाज़ार पहुंचा तो लेकिन जैसे वो बाज़ार पहुंचा तो उसका जो सामान था, टूटा हुआ प्याला और घड़ा, वो किसी ने नहीं ख़रीदा। इतने में एक शख्स आया जिसके पास एक फूली हुई ख़राब मछली थी। मछली वाले ने उससे कहा कि मेरा ख़राब माल तू अपने पास रख और अपना ख़राब माल मुझे दे दे, यानी ये जो तूने उठाया हुआ है टूटा हुआ प्याला और घड़ा, ये मुझे दे दे और जो मेरे पास मछली है ये तू रख ले। तो उस इबादतगुजार शख्स ने सौदा मंजूर कर लिया और मछली लेकर घर आ गया। जैसे ही घर आया तो उसने मछली घर वालों को हवाले कर दी कि ये पकाओ। जब उन्होंने मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करेंगे, ये मछली तो ख़राब है। तो उस इबादतगुजार शख्स ने कहा कि तुम इसे भून लो, हम इसे खा लेंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क़ अता करेगा। चुनांचे घर वालों ने वो मछली को काटना शुरू किया। जैसे उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक नहायत ही कीमती मोती निकल आया। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी तो उसने कहा कि देखो, इस मोती में अगर सुराख है तो ये किसी और का है और ये हमारे पास बतौर अमानत है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर इसमें सुराख नहीं है तो ये रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भेजा है और ये रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रिज़्क़ के तौर पर भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराख वगैरह कुछ भी नहीं था और ये किसी के इस्तेमाल वाला भी नहीं था। उन सब ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा किया। जब सुबह हुई तो वही आबिद शख्स उस मोती को लेकर एक जौहरी के पास गया, एक ज्वेलर्स के पास गया, सुनारे के पास गया। तो उससे पूछा कि इस मोती की कीमत कितनी अदा करोगे। जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान होकर बोला कि ऐ शख्स, तेरे पास ये मोती कहाँ से आया। तो उस नेक आदमी ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल ने ये रिज़्क़ अता फरमाया है। जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं इसके बदले में सिर्फ तुम्हें 30,000 दिरहम ही दे सकता हूँ। हकीकत ये है कि इसकी मालियत इससे कहीं ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि फ़लाँ जौहरी के पास चले जाओ और वो तुम्हें इसकी कीमत सारी की सारी अदा करेगा। चुनांचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास चला गया। जब उसने वही मोती देखा जौहरी ने तो उसकी भी आंखें फटी फटी रह गई और वो हैरान होकर बोला कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो बहुत नायाब और कीमती मोती है। तो उस आबिद ने फिर वही जवाब दिया
کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت عز و جل نے رزق کے طور پر عطا کیا ہے۔ جوہری نے کہا کہ اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہیں۔ مجھے تو اس شخص پر بھی افسوس ہو رہا ہے جس نے یہ اتنی قیمتی موتی تمہیں دے دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لو اور یہ موتی مجھے دے دو، اور میں تمہارے پاس 2 مزدور بھی بھیجتا ہوں جو یہ ساری رقم اٹھا کے تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو اجرت کے طور پر لیا اور وہ درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیے۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا، ایک مانگنے والے آیا، ایک حاجت مند شخص آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو، اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو اس نیک شخص نے کہا کہ ہم بھی کل تک تمہاری طرح تھے، تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، لہٰذا اس میں سے آدھا مال تم رکھ لو اور آدھا مال مجھے دے دو۔ تو عابد جو تھا شخص، اس نے یہ بات ختم کی اور مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، یعنی کہ اس کے 2 حصے بنانا شروع کیے۔ یہ دیکھ کر اس حاجت مند شخص نے کہا کہ اللہ عز و جل تمہیں برکتیں دے، یہ مال سارا کا سارا تمہارا ہوا، یہ مال تم ہی رکھ لو، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک فرشتہ ہوں جو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تم غرور میں آ گئے ہو یا اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ تو اللہ عز و جل کو ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی شخص بھی اللہ عز و جل کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ کبھی مراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت آتی ہے۔ جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بیٹھاتے، وہی لوگ سخاوت جیسی عظیم نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید واثق رکھے، اللہ عز و جل اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے۔ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حصہ دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کو ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔